तो IMCTET पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? नैतिक विकास, भाषा विकास, शारीरिक विकास या संवेगात्मक विकास? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। संवेगात्मक विकास भावनाओं की प्रगति के अनुक्रम का अध्ययन करता है। इसे कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्देश करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशेष प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत या अधोगामी सिद्धांत? सही उत्तर क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्देश करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, एकीकरण का सिद्धांत इसका सही उत्तर है, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? स्कूली माहौल, तंत्रिका संबंधी विकास या जैविक प्रवृत्तियां या आनुवंशिक बनावट? सही उत्तर क्या है। निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, स्कूली माहौल इसका सही उत्तर है। स्कूली माहौल सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है। इसे कहते हैं स्कूल क्लाइमेट। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डैश की आवश्यकता है? परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्कता, प्रतिवर्ती चिंतन जिसे कहते हैं पलटवा, निष्क्रिय अनुसरण या वस्तु स्थायित्व? सही उत्तर क्या है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसे डैश की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, प्रतिवर्ती चिंतन इसका सही उत्तर है, जिसे कहते हैं पलटवा, और इसे इंग्लिश में कहेंगे रिवर्सिबल थिंकिंग। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं? ऑप्शन है पहला, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? सही उत्तर क्या है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसका सही उत्तर है, जिसे कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगला प्रश्न है, नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है। नूरी तर्क देती है कि हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कॉल्वर के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है? पूर्व अभिसामयिक, अभिसामयिक, अवसायमिक पश्चात या औपचारिक अवसायमिक? सही उत्तर क्या है। नूरी इस नूरी इस तर्क यानी हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कॉल्वर के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता के किस अवस्था में है? बताइएगा सही उत्तर क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा,
ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अभिसामयिक इसका सही उत्तर है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कन्वेंशनल। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका है। अनुकरण, जैविकीय परिपक्वता, पदानुक्रम या सामाजिक अंतःक्रियाएं। सही उत्तर क्या है? एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? बताइएगा सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, सामाजिक अंतःक्रियाएं। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। सामाजिक विकास में सामाजिक अंतःक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे कहते हैं सोशल इंटरेक्शंस। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? बताइएगा सही उत्तर क्या है। लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? बताइएगा सही उत्तर क्या है। ऑप्शन है पहला, किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए, या किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों को मौखिकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, या अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए। बताइएगा सही उत्तर क्या है। लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? बताइएगा सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक क्रियाएं डैश के द्वारा समामेलित होती हैं। बताइएगा सही उत्तर क्या है। मनोवैज्ञानिक उपकरण, पुरस्कार एवं दंड, अनुकूलन, कंठस्थीकरण। बताइएगा सही उत्तर क्या है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं डैश के द्वारा समामेलित होती हैं। किसके द्वारा समामेलित होती हैं? बताइएगा सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, मनोवैज्ञानिक उपकरण। इसका सही उत्तर है। लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा समामेलित होती हैं, जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल टूल्स। साइकोलॉजिकल टूल्स इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशा और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है? अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक, संगीतात्मक या अंतरा व्यक्तिक? बताइएगा सही उत्तर क्या है। इंटरपर्सनल, स्पेशियल, म्यूजिकल या इंट्रापर्सनल? सही उत्तर क्या है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, पूछा गया है आपसे दूसरों की, यहाँ पर ही पॉइंट है, याद रखिएगा। दूसरों की भावना, मनोदशा और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है? बताइएगा सही उत्तर क्या है। जो दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि होती है? उनमें बुद्धि होती है अंतर व्यक्तिक, जिसे कहते हैं इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल दूसरों की भावनाओं से संबंधित होता है, यानी दूसरों को समझने से संबंधित होता है।
जबकि खुद इंट्रापर्सनल होता है। खुद से संबंधित है इंट्रापर्सनल और दूसरों से संबंधित है इंटरपर्सनल। तो इसका सही उत्तर है इंटरपर्सनल, जिसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। ऑप्शन है पहला, भाषा की विचारों के स्व नियमन से कोई भूमिका नहीं है। बच्चों की स्व निर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रिता को दर्शाती हैं, या बच्चों की निजी बात उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है, या विचारों का मौखिकीकरण बच्चों की समस्या समाधान कौशलों में बाधक बनता है। सही उत्तर क्या है। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। बताइएगा सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, बच्चों की निजी बात उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं इनर स्पीच ऑफ चिल्ड्रन रिप्रेजेंट्स एन इंटरनल प्लेन ऑफ वर्बल थिंकिंग। वर्बल थिंकिंग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है आपसे, बॉयज आर ऑलवेज गुड इन साइंस एंड गर्ल्स आर ऑलवेज गुड इन म्यूजिक। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट दैट जेंडर इक्विटी, जेंडर पैरिटी, जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर स्टेरियोटाइप। लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में। यह कथन क्या दर्शाता है। बताइएगा सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, जेंडर रूढ़िवादिता इसका सही उत्तर है। यह कथन जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, जिसे कहते हैं जेंडर स्टेरियोटाइप। अगला प्रश्न है 13वां, एक अध्यापिका में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता डैश। बताइएगा सही उत्तर क्या है। एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता डैश। बताइए सही उत्तर क्या है इसका। को विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर समूह में बांटकर बहिर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, या को अनदेखा कर देना चाहिए और मानकीकृत पाठ्यचर्या का क्रिया अन्वयन करना चाहिए, या विविधता को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या विविधता को विद्यार्थियों का नामीकरण और रूढ़िबद्ध धारणाओं को पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सही उत्तर क्या है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में विविधता को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है, जिसे कहते हैं कंसीडर्ड एज एन असेट एंड यूटिलाइज इन टीचिंग ए कॉन्सेप्ट। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सम्मिलित करने के लिए अध्यापक को डैश जिनमें डैश शामिल है प्रस्तुत करने चाहिए। खुले अंत वाले मुक्तोत्तर प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न जिन्हें कहते हैं मुक्तोत्तर, अवसारी चिंतन, बंद अंत वाले प्रश्न अवसारी चिंतन, वास्तविक जीवन संदर्भ की चुनौतियां अवसारी चिंतन, या संदर्भ रहित परिदृश्य घोषणात्मक ज्ञान का अनुप्रयोग। इन ऑर्डर टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट अ टीचर शुड प्रेजेंट डैश रिक्वायरिंग डैश। सही उत्तर क्या है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समन्वित करने के लिए अध्यापक को डैश जिनमें डैश शामिल है प्रस्तुत करना चाहिए। बताइएगा सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समन्वित करने के लिए अध्यापक को खुले अंतर वाले प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है प्रस्तुत करने चाहिए। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है, जिसे कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओपन एंडेड प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग।
अगला प्रश्न है 15वां, फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड बी डन डैश। रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड बी डन। ऑप्शन है पहला, मानकीकृत परीक्षणों के समूह का उपयोग करके या एक विशेष शिक्षक द्वारा, ना कि सामान्य शिक्षक द्वारा। नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ, या केवल सत्र की शुरुआत और अंत में ही करना चाहिए। या केवल सत्र की शुरुआत और अंत में ही करना चाहिए। बताइएगा सही उत्तर क्या है? रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? बताइएगा सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, रचनात्मक आकलन नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ करना चाहिए, जिसे कहते हैं रेगुलरली इन कोलैबोरेशन विथ स्टूडेंट। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? समता, समानता, पक्षपात या पृथक्करण। इंक्लूसिव एजुकेशन सजेस्ट दैट प्रिंसिपल ऑफ डैश शुड बी practiced to ensure that all students achieve their best potential. Equity, equality, prejudice, segregation। बताइएगा सही उत्तर है क्या है? सेग्रीगेशन। बताइएगा सही उत्तर क्या है? समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, इसे कहते हैं इक्विटी। तो किसका पालन करना चाहिए? समता का पालन करना चाहिए, समता सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। डिस्प्रैक्सिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिफिकल्टीज इन। बताइएगा, डिस्प्रैक्सिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिफिकल्टीज। डिस्प्रैक्सिया किस समस्या से संबंधित है? गति, समन्वय, वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है? पाठ्य विषय वस्तु पढ़ने से, तथ्यों को याद रखने से, या शारीरिक अंगों के समन्वयन से, या अंकों के प्रकलन से। डिस्प्रैक्सिया किससे संबंधित होता है? बताइएगा सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, गति, समन्वय, वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस समस्या से संबंधित है? यह शारीरिक अंगों के समन्वयन से संबंधित है, इसे कहते हैं फिजिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि तर्क दिया हुआ है समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, परंतु इसमें भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं हैं। तो बताइएगा सही उत्तर क्या है? बताइएगा सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे पूछा गया था सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। और जबकि तर्क दिया हुआ है समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, परंतु इसमें भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं हैं। दूसरा ऑप्शन गलत है, यानी तर्क जो कि गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्राय किसमें अच्छे होते हैं? लंबे समय तक आंख से संपर्क बनाए रखने में, या अपरिचितों के साथ संप्रेषण में, या दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समंजन में, या विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में। बताइए सही उत्तर क्या है? While the condition of autism varies considerably, yet students with autism are often good at। बताइएगा सही उत्तर क्या है? यद्यपि
ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्राय किस्में अच्छे होते हैं, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्राय विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रखने में अच्छे होते हैं। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है 19वें का। अगला प्रश्न है, एन आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इज दैट। रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं, वे दूसरों की नकल करना पसंद करते हैं, या वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, या उनकी ध्यान अवधि कम होती है। सही उत्तर क्या है? एन आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इज दैट। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर थिंकिंग। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है, दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर थिंकिंग। अगला प्रश्न है, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ प्रेजेंटिंग आइडिया टू चिल्ड्रन इज फ्रॉम डैश टू डैश। पूछा गया आपसे, बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम डैश से डैश की ओर होना चाहिए। जटिल से सरल, सामान्य से विशिष्ट, अमूर्त से मूर्त, या सांकेतिक से अनुप्रतीकात्मक। सही उत्तर क्या है? बताइएगा सही उत्तर क्या है? बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम डैश से डैश की ओर होना चाहिए। किसकी ओर होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, जिसे कहते हैं जनरल और स्पेसिफिक। इसका सही उत्तर है जनरल और स्पेसिफिक। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? जो नहीं होगी वह आपको बताना है। रूपांतरण का सृजन, पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना, या उप अवधारणाओं के मध्य संबंधता को कार्यान्वित करना, या अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सम्मिलित करना। सही उत्तर क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सम्मिलित करना इसका सही उत्तर है, जो कि नहीं के संबंध में बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और जबकि तर्क दिया हुआ है, अधिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। तो बताइएगा सही उत्तर क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? पूछा गया है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। अधिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवचारी समाधानों को सुझाता है। यह किस तरह की सोच का उदाहरण है? अपसारी सोच का, अवसर सोच का, या नकारात्मक सोच का उदाहरण है, या तर्कहीन सोच का उदाहरण है? करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवचारी समाधानों को सुझाता है। तो सही उत्तर क्या है? पूछा गया है आपसे, करण ऑलवेज कंसीडर्ड मोर देन वन सॉल्यूशन
to any problem and often comes up with innovative solution. This exemplifies. बताइएगा सही उत्तर क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अपसारी सोच। यह उदाहरण है अपसारी सोच का, जिसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगला प्रश्न है अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? बताइएगा सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबद्धता स्थापित करना। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कक्षा के परिवेश शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों में डैश के उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें। जिज्ञासा, आरुचि, प्रतियोगिता या कंठस्थीकरण। पूछा गया है आपसे क्लासरूम क्लाइमेट, पेडागोजी एंड असेसमेंट मेथड शुड बी चोजन इन वेज दैट इंश्योर प्रमोशन ऑफ डैश एमंग द स्टूडेंट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, जिज्ञासा इसका सही उत्तर है, जिसे कहते हैं क्यूरियसिटी। तो वे विद्यार्थियों में जिज्ञासा के उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है? शिक्षक द्वारा अपनाया गया जो तरीका सही नहीं है वह आपको बताना है। त्रुटियों में प्रतिरूपों की खोज करना, अधिगम्य कमियों के बारे में जानना जिनके कारण त्रुटियां होती हैं, या विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए सहयोग करना, या विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना। सही उत्तर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट अप्रोच ऑफ टीचर टू डील विथ एरर्स मेड बाय स्टूडेंट। बताइएगा सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना, जो कि नहीं के संबंध में बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। टेलिंग द करेक्ट आंसर विदाउट डिस्कशन विथ स्टूडेंट, ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों डैश और डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए। योग्यता का सत्व मत प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, योग्यता का बाधिक मत महारत अभिमुखी लक्ष्य, योग्यता का सत्व मत असफलता प्रहारी लक्ष्य, या योग्यता का बाधिक मत असफलता स्वीकार्य लक्ष्य। सही उत्तर क्या है? एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में डैश और डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए। बताइए सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, योग्यता का बाधिक मत महारत अभिमुखी लक्ष्य इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है, जिसे कहते हैं इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने के कौशलों को बढ़ावा देता है। हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। अत्यधिक चिंता जानकारी के प्रसंस्करण में सुधार लाती है। नीरसता की भावना समालोचनात्मक चिंतन में सुधार लाती है। सही उत्तर क्या है? भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। सेंस ऑफ जॉय इनहैंस एंगेजमेंट ऑफ डिस्कशन। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है? अवसारी चिंतन, स्मरो उपकारी विधियां, समझ बनाना जिसे बोध कहते हैं, या निष्क्रिय अनुकरण। सही उत्तर क्या है? निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान
कौशलों के विकास में योगदान देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कन्वर्जेंट थिंकिंग, मेमोरिक्स, कंप्रीहेंशन या पैसिव इमिटेशन? सही उत्तर क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। कथन दूसरा और तीसरा इसका सही उत्तर है। स्मरणो उपकारी विधियां और समझ बनाना, जिसे कहते हैं बोध, जिसे कहते हैं बोध। ऑप्शन यानी दूसरा और तीसरा कथन इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है? स्मरण उपकारी विधियां और समझ बनाना इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे सीटेट पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।